ईरानी पासरान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। कहा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो हदफ पर ना लग सके। पासरान का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमरीका ने कश्म पर हमले के ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत रुकने और डायलॉग मुअत्तल होने की खबरें झूठी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत कहाँ किस अंजाम को पहुँचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है अब वक्त आ गया है वो किसी न किसी तरीके से मुआहिदा कर लें। तेहरान 47 बरस से जो कर रहा है मजीद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने अमेरिका के मुजाविज़ मंसूबे पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा मुफाहमत की यादाश्त का अभी जायजा लिया जा रहा है। ईरानी टीवी के मुताबिक एक सीनियर ईरानी अहलकार का कहना है कि अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागज़ीर है। अमेरिका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में पेश। कहा ईरान की फ़ौजी और दिफाई सलाहियत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तेहरान अपने जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत पर भी आमादा हो चुका है। इससे कबल ईरान इस मामले पर बातचीत से इनकारी था। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर मुंतशिर और मुनक़सिम हो चुकी है। हमें इनकी जानिब से जवाब मिलने में कई दिन लग जाते हैं। उम्मीद है आबने हमस दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान के पास अभी बड़ी तादाद में ड्रोन मौजूद हैं। ये सिर्फ खित्ते के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इसराइल की लबनान में जारियत ना थम सकी। जनूबी लबनान में हमले, मजीद 8 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। फौजी कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। हमलों का दायरेकार मजीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा की ढिठाई बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रीकैन में मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में जारी। लबनानी मुज़ाकरातकारों को हमले रुकने और ज़ेर कब्जा इलाकों की वापसी की उम्मीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकार और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत की तरक्की और बजट के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म का कहना है बजट में आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम शामिल होंगे। सनत, ज़राअत और शोबा IT की तरक्की से रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। पॉलिसी साजी में कारोबार बरादरी से मुशावरत अहमियत की हामिल है। मुश्किल माशी हालात में साथ देने पर कारोबारी बरादरी के मशकूर हैं। कारोबारी रहनुमाओं का हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर एतमाद का इज़हार। वह अपने डिजिटल अदायगियों और दस्तावेज़ी मईशत के हुकूमती विजन को सराहा। बजट पर हुकूमत के पीपल्स पार्टी से राब्ते जारी। बजट पेश किए जाने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरत न किए जाने की शिकायत के बाद 5 जून को पेश होने वाला बजट मौखर किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम को सूबे देने का कहा जा रहा है। बिलावल भुट्टो की वापसी पर हुकूमत बजट हमारे साथ शेयर करेगी। बजट अवामी मफाद में ना हुआ तो तब्दील कराएंगे। IMF मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में मजीद कमी की तैयारी। मुतल्लिका वजारतों में अख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक टैरिफ पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास मौखर हो गया। मुजवज़ा टैरिफ कटौतियों पर फैसला ना हो सका। IMF मुआहदे के तहत 5% कस्टम ड्यूटी स्लैब खत्म करने का मंसूबा है, जबकि 16% ड्यूटी स्लैब पर आए 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। आइंदा माली साल 2026-27 के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जारी मनसूबों के लिए 86 अरब रुपये, जबकि नए मनसूबों के लिए 4 अरब रुपये से ज़ायद फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई। जायदाद की खरीदो फरोख्त के टैक्स में कमी की तजावीज़ तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक फाइलर्स के लिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.25% करने की तजवीज़ दी गई। इस मामले पर IMF से मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर खुसूसी इक़्तिसादी जोन के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स की 6400 एकड़ एराजी खुसूसी इक़्तिसादी जोन के लिए मुख्तस होगी। स्टील मिल्स और कराची इंडस्ट्रियल पार्क को विफाकी खुसूसी इक़्तिसादी जोन के तौर पर मुश्तरका तैयार किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम और सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों की रैलियाँ और जलसे जारी। बिलावल भुट्टो आज जिला दियामिर, आसफा भुट्टो हुंजा में जलसे से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा नगर में होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक और अमीर मकाम खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित में मौजूद हैं।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर-ए-सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। राजा फैसल मुमताज़ APC की मेज़बानी करेंगे। चंद रोज़ कबल वफाकी हुकूमत की कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़फ़्फ़राबाद में मुलाकात भी की थी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नशिस्तों के खात्मे पर अहम अमूर तय किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का तवानाई बजट और किफ़ायत शहरी इक़दाम पर बड़ा फैसला। मुल्क भर में कारोबारी और तिजारती मराकज़ के औकात कार 1 घंटे बढ़ा दिए गए। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शादी हॉल्स और तकरीबाती मकामात रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद करने की हिदायत। फल और सब्ज़ी की दुकानें भी रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज नए औकात से मुस्तस्ना करार। बेकरी, तंदूर, दूध और डेयरी शॉप्स को बंदिश के औकात से इस्तिस्ना हासिल। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और मेडिकल लेबॉर्टरीज पर पाबंदी लागू नहीं होगी। सूबाई हुकूमतों को नए औकात कार पर अमल दरामद की हिदायत। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, चिन्यूट में बादल जमकर बरसे। लाहौर और फैसलाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। रहीम बियार खान में तेज आंधी के बायस दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गए। सिंध में गर्द के तूफान के बाद मूसलाधार बारिशें हुई। मुख्तलिफ शहरों में फीडर स्ट्रिप, छतें, बिलबोर्ड, सोलर प्लेट्स और दरख्त गिर गए। पेशावर और कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। 5 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान। पंजाब में 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। किसान कार्ड के जरिए खरीफ की फसल के ज़रूरी मदाखिल के लिए 90 अरब काश्तकारों को मिल गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज़ नहीं होगा। किसान कार्ड के जरिए पंजाब की काश्तकार की किस्मत बदल रही है। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्ज़ों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की है। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली की आज बरसी मनाई जा रही है। सदी के अजीम मोहम्मद अली ने 61 फाइट्स में से 56 में हरीफों को धूल चढ़ाई। 3 मरतबा वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद अली 3 जून 2016 को 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बॉक्सर मोहम्मद अली की खिदमात और कामयाबियाँ आज भी दुनिया भर में याद की जाती हैं। और अमरीकी एक्शन कॉमेडी फिल्म हाउ टू रोब अ बैंक का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।